ठीक है, अब यहाँ पे हमने एरे ले लिया। ये एरे है। अब इस एरे में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करूंगी तो मुझे मतलब ये फिर भी हमारे पास स्मॉल एरे है, लेकिन अगर मेरे पास एरे 1000 में हो, मुझे नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो काउंट करना फिर थोड़ा मुश्किल है। और सी प्लस प्लस ये है कि वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी स्टोर नहीं करता। तो बाकी जैसे हमारे पास पाइथन है तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर लेते हैं। तो फिर हम वो इजीली लेंथ ऑफ एरे के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह जावास्क्रिप्ट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में जब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, और ये फार्मूला आप लोग को क्लियर है, कल मैंने समझा दिया था। क्लियर है ना? यस मैम, क्लियर है ये। ठीक है। जी अब मैम। हम मैम, अब कौन सा हमें एक फॉर्मूला? एलिमेंट को सर्च करना है। अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट्स या जिस तरह हमने अभी एल्गोरिथम में देखा, हमने आइटम लिया हुआ था, तो आप आइटम भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज अगर मैं एक आइटम मेंशन करके जिसको मैंने सर्च करना है, मैंने एक आइटम को सर्च करना है, 9 को मैं सर्च कर या 8 को मैं सर्च कर रही हूँ। अब यहाँ पे पहले हम ये कंडीशन, फिर हमारे पास डेटा टाइप्स में डिफरेंट डेटा टाइप्स पे हम एक बुलियन डेटा टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगाने, जिस तरह एग्जिट था हमारे कोड में तो हमने एक ब्रेक लगाने। ब्रेक में पहले हम मेंशन कर लेते हैं फाउंड, अगर जिस एलिमेंट को हमने सर्च करना है, स्टार्ट में हमने इसको असाइन कर दिया कि ये हमारे पास फॉल्स है। अब यहाँ पर फिर हमने जब हर एक एलिमेंट को, अब ये जितने डेटा हर एक एलिमेंट को हमने ट्रेवर्स करना है, तो इसके लिए हम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लूप्स हम अप्लाई कर, हमारे पास फॉर लूप भी है, हम वाइल लूप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम फॉर लूप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर लूप के थ्रू हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एरे को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एरे हमारे पास जीरो से हम इनिशियलाइजेशन, इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि जिस तरह हमने स्मॉलेस्ट नंबर को कंपेयर किया था, तो फर्स्ट नंबर को हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास स्मॉलेस्ट है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट ले रहे थे। यहाँ पे तो हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं। अब जीरो से हमने स्टार्ट लिया और इसको हमने कब तक रन करना है? आई लेस देन एन तक हमने इसको रन करना है। और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट भी साथ में कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन के लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब इफ स्टेटमेंट में हम क्या मेंशन करेंगे? एल ऑफ आई। अगर एल ऑफ आई मेरे पास इक्वल हो गया आइटम के, जिस आइटम जो हमने यहाँ पे डाटा लिया हुआ है, हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 8 है, जिसको हम सर्च कर रहे हैं, इसके इक्वल अगर हमारे पास आ गया, तो फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, जिस तरह हमारे पास वहाँ पे कि एलिमेंट फाउंड। अब यहाँ पे और फिर हमारे पास आपने मैसेज डिस्प्ले कर दिया। मैसेज यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सी आउट लिखते हैं। सी आउट लिखते हैं और यहाँ पे इसके लिए आप कंप्लीट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर आई से स्टार्ट कर लिया, और वहाँ पे हमारे पास कोड में जे, एल्गोरिथम में जे से था, तो अब यहाँ पर भी जे से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम जे से इधर भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम ये मेंशन करेंगे कि जहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर, ठीक है, हमने हमें इंडेक्स नंबर अगर मिल गया, और हमारे पास जो हमने एक बुलियन डेटा टाइप लिया था वो पहले हमने फॉल्स किया था, और अगर ये ट्रू बन गया, इंडेक्स नंबर हमें मिल गया, तो नेक्स्ट क्या कर दो? कोड को एग्जिट कर दो। वहां पर हमने एल्गोरिथम में क्या हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, और इधर ही हमारा हमारे कोड की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन एल्गोरिथम में हमने क्या लगाया था? यहाँ पे हमने एग्जिट मेंशन किया था, क्योंकि वो यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है, तो हमने एग्जिट लगा दिया कि बाकी एग्जीक्यूशन हमारे पास ना हो, और कोड को इधर ही स्टॉप कर दे जब हमें अपना रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। अगर नंबर नहीं मिला तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर जिस नंबर को हम सर्च करें वो हमें नहीं मिला, इफ नॉट फाउंड, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स का आपको क्लियर है? ये हम नॉट इक्वल के लिए भी यूज करते हैं। आप लोगों ने ये सी प्लस यस प्लस मैम जी। यस मैम, पढ़ा? ये सब नहीं किया। यस मैम, एक यस में मैम। फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे, कि एलिमेंट जिसको हम सर्च करें वो हमें नहीं मिला। और फिर जिस लोकेशन को भी साथ में हम कंडीशन मेंशन कर सकते, यहाँ पे हम लोकेशन भी मेंशन कर सकते कि लोकेशन हमारे पास क्या है, वो नल हो गई। तो ये हमारे पास एक लीनियर सर्च का एल्गोरिथम था। जिस तरह हमने एल्गोरिथम कर लिया, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है।
अच्छा, अब यहाँ पे हम सर्च करें एलिमेंट 8 को, तो जीरो से स्टार्ट है, 0 1 2। और एलिमेंट हमें कहाँ पे मिला, ये हमारे पास हमारा आउटपुट है। तो ये आउटपुट हमें कहाँ पे मिला, ये आउटपुट है एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2। तो ये इंडेक्स नंबर 2 पे हमें जिस इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट मिल जाए, तो वो इंडेक्स नंबर हमने लोकेशन को कैलकुलेट, तो ये हमारा 0 1 2, तो 2 इंडेक्स नंबर पे हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। ये तो हमारे पास फिर अगर आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू दे दी। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूंगी, और साथ में डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं। ये यूजर से जब हम वैल्यू लेते हैं, तो इसके लिए हम सी एन यूज करते हैं। तो सी एन यहाँ पे सपोज मैं एक यूजर को मैसेज डिस्प्ले करना चाहती हूँ, यूजर को मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो, एंटर द एलिमेंट टू सर्च, कि जिसको आप सर्च करें। फिर हम जब यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी एन। यूजर से जब हमने इनपुट लेने, अब इनपुट में मैं क्या मेंशन कर रही हूँ, आइटम। इस टाइम पे मैंने आइटम को कोई वैल्यू नहीं दी। तो अब मैं जब इस एल्गोरिथम को रन करूँगी, तो पहले ये यूजर से वैल्यू मांगेगा, फिर जब मैं जिस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करूंगी, अब इंटर द एलिमेंट्स टू सर्च, उस एलिमेंट को इंटर कर दो जिसको मैंने सर्च करना है। सपोज कर यहाँ पे मैंने 20 इंटर कर दिया, तो 20 में मेरे पास मैंने 20 इंटर कर दिया, मेरे पास आउटपुट क्या आया, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। और लोकेशन हमारे पास क्या आ गई, 0। क्योंकि अब मैं 20 को सर्च करी थी, मैंने यूजर से वैल्यू ली, और वे 20 हमारे पास इस लीनियर सर्च में या इस लीनियर एरे में वो डाटा है ही नहीं। तो हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले हो गया कि ये वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो लोकेशन भी हमारी नल हो गई। फिर अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लेना चाहती हूँ जो यहाँ पे अवेलेबल हो, इसमें से अगर मैं यहाँ पे तक सपोज करें 4 इंसर्ट करती हूँ, कि यूजर से इंटर द एलिमेंट टू सर्च, मैंने 4 को सर्च करना है। तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर 7 पे, तो 4 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंडेक्स नंबर पे हमें 4 आइटम जिसको हम सर्च करें वो हमें मिल गया। तो क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। यस मैम, क्लियर यस है। सर। ठीक जी है। मैम अब क्लियर है। जो आप लोग का सीयर है, सीयर आप प्लीज इनकी अटेंडेंस लगा लिया करें, अपने यस मैम। पास नोट कर लिया करें। और बस अभी आप लोग की नेक्स्ट क्लास है, तो मेरी भी क्लास है। फिर बाइनरी सर्च हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि उसके थ्रू हम किस तरह सर्चिंग कर सकते हैं, वो जब हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में एरे होगा। यहाँ तक अगर अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है। नो मैम। ठीक मैम है। ये जो स्लाइड्स है वो शेयर कर दे प्लीज। ठीक है, मैं और जो स्लाइड सोर्स भी, कोड है वो मैं प्याजा हेलो पे मैम अपलोड अगर कर ये दूंगी। मैम। मैम अगर ये इस एरे में साइज ऑफ लीनियर एरे ना ले तो क्या होगा? एक्सक्यूज मी मैम। जो क्लास ना ले रहा हूँ। एक्सक्यूज मी जो मैम। ये साइज ऑफ लीनियर एरे है ना, इसको डिवाइड करते हैं इंट एन जो लिखा है आपने, जी अगर जी। इसको इनिशियलाइज ना करे तो फिर ये प्रोग्राम रन होगा? यहाँ पे ना करें, नहीं वो तो हाँ आप ही ये ना। टोटल। ये साइज का बोल फिर रहा है अब इसका कुछ। टोटल नंबर ऑफ एन मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस तरह मुझे बार बार इसको काउंट करना पड़ेगा। अब ये तो 10 है, मैं इसको इजीली काउंट कर सक रही हूँ। लेकिन सपोज करें मेरे पास ये एरे है, 1000 वैल्यू है। अब इन 1000 वैल्यू को मैं किस तरह सर्च करूंगी, सपोज मेरे पास है 800 है, या कोई इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ एरे, तो उसको तो फिर हम काउंट नहीं कर सकते। तो वो एन टोटल, क्योंकि हमने यहाँ पे जब इसको एन लेस देन एन तक नो। रन करना है, तो ये तो हमने एन की वैल्यू मेंशन करनी है कि वो एन का साइज क्या है। तो वो साइज मेरे पास 10, टोटल नंबर ऑफ एरे में यहाँ पे मेरे पास 10 है, तो मैं इजीली काउंट कर सकती हूँ। लेकिन सपोज करिए ये एरे मेरे पास 1000 में चली गई, मेरे पास 5000 में चली गई, फिर तो मैं इसको काउंट नहीं कर सकती। अब जिस तरह हमारे पास अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स है, स्टूडेंट्स है, जिस तरह आपके एफएससी के स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स थे, 1000 में भी स्टूडेंट्स थे। तो वो उसका डाटा मैंने स्टोर करना है, तो वो तो फिर मैं काउंट नहीं कर सकती। तो उसके लिए फिर जो कंपाइलर हमारे पास सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, वो ऑटोमेटिकली एरे साइज को कैलकुलेट करते, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो साइज ऑफ एरे, तो साइज ऑफ टोटल एरे, ये हमने कल भी किया था, अगर याद हो। साइज ये जी किस मैम तरह यस के, इसमें मैम। तो ये मैं ये कहता हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट हम ना दे इस प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? तो एन की वैल्यू तो यार आपने वो स्पेसिफाई करनी होगी मैंने ना। तो यहाँ पर अगर आपने इसको लेस देन एन तक रन करना है, तो एन की वैल्यू क्या होगी।
तो एन की वैल्यू आप मेंशन और करेंगे। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू अगर कैलकुलेट नहीं करते, आपके पास स्मॉल एरे है तो आप यहाँ पे फिर वो टोटल नंबर ऑफ एरे आप डायरेक्ट मेंशन कर ले, लेकिन अगर हमारे पास एरे लार्ज होते हैं हम अगर इसको एन की कैलकुलेट। वैल्यू जी, एन की वैल्यू क्या? एन की वैल्यू हम मेंशन ना कर तो लूप में जो जे लेस देने की एन की जगह पे हम फिर 10 भी लिख सकते हैं ना यहाँ पर यहाँ फिर पे। यहाँ पे फिर आप हाँ 10 लिख हाँ सकते हैं। यहाँ पे फिर आप 10 लिख सकते 10 हैं। 10 लिखे। लेकिन अब हाँ, ये तो ऊपर ना हमारे पास, लिखे तू भी। यहाँ पर फिर आप 10 मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अब ये हमारे पास एक स्मॉल एरे है, इसमें हम कर सकते हैं। यहाँ यस। पर फिर आप 10 हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर आपको मेंशन ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उस केस में बात करें कि अगर आपके पास लार्ज एरे आ गया, तो आप उस अभी आप ये स्मॉल एरे से निकल के लार्ज एरे की तरफ सोचें, कि अगर आपके पास एक लार्ज एरे है, या सपोज करिए यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी एरे ले लिया। एक मेरे पास, जिस तरह हम इंसर्शन का कोड फिर करेंगे, अगर हमारे पास एक एम्प्टी एरे है और इस एरे में मेरे पास जितना डाटा आ रहा है मुझे नहीं पता कि इसमें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एन कितने आएंगे, तो इसके लिए तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक एरे है, हाँ। मुझे एरे का साइज नहीं पता, जिस तरह हमने इंसर्शन का एल्गोरिथम किया था, अब आप हम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमारे पास इंसर्शन हो रही है, तो वो एरे साइज भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो जब साइज इंक्रीज हो रहा है और सामने स्टार्ट में साइज मेंशन किया था 10 है, उसमें मेरे पास सपोज करें मैंने दो और नंबर्स ऐड कर ली, तो साइज तो मेरे पास 12 बन गए। अब मैं तो कोड में साइज को चेंज नहीं कर सकती, मेरे पास यूजर इंटरफेस है। तो इसके लिए फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसके साइज को कैलकुलेट करे, जहां जितना भी हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? मैं समझ गया। जी मैम, थैंक यू। क्लियर। ठीक क्लियर है, है क्लियर है। ये कोड और स्लाइड्स मैं मैं समझ गया। व्यासा पे अपलोड कर दूंगी। आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप वहां पर भी पुट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी सर्च करेंगे और साथ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेंगे। तो जो तो ओके असाइनमेंट मैम। दिया हुआ था कल को असाइनमेंट आप लोगों ने कर लिया है? नहीं असाइनमेंट कर लिए नेक्स्ट लेकिन वीक मैम, वो असाइनमेंट तो नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। नेक्स्ट वीक फिर आप लोग कहेंगे कि ईद है, हम ईद में बिजी थे। मेमो अप्रूव नहीं हो मैम, चुकी है। नेक्स्ट वो मंडे कर कर लेंगे। लेंगे। असाइनमेंट हमने कर दी अगले है। हफ्ते ठीक है, करेंगे। ठीक है, आप लोग फिलहाल फिर मैं वो एक लिंक शेयर कर दूंगी असाइनमेंट के लिए गूगल फॉर्म पे। आप लोग ने फिर उधर सबमिट करना है, वो खैर फिर मैं शेयर कर दूंगी। और जो नहीं सीआरएस नहीं आप नहीं इनकी अटेंडेंस लगा दे वो जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, और अगर चीयर चीयर फिर गर्ल्स की भी साथ में अटेंडेंस लगा सकते हैं, अगर जो जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे प्रेजेंट है। ठीक है, थैंक यू। असाइनमेंट और कोई प्लस क्वेश्चन? जी, तो कॉपी पे। ऑफिस कोई क्वेश्चन है तो फिर मेरी नेक्स्ट क्लास है। बे बस था। किसी कोई क्वेश्चन है? शन को जवाब मिला उन्हें। खुदा हाफिज। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।